उत्तर प्रदेश का मुसलमान अब अपने नेताओं के लिए स्टेज पर सिर्फ दरी बिछाने का काम नहीं करेगा। अखिलेश यादव अगर कुर्सी डालकर बैठेंगे तो उनके सामने हम भी कुर्सी डालकर पैर पर पैर रखकर बैठेंगे। ये शब्द असदुद्दीन ओवैसी के हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए अपनी टीम को मैदान में उतार दिया है। अब पूरा मामला अखिलेश यादव के ऊपर है कि असदुद्दीन ओवैसी को अपनी टीम में शामिल करते हैं या फिर असदुद्दीन ओवैसी की टीम के खिलाफ ही 2027 विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री के बाद मुस्लिम वोटर्स सबसे ज्यादा निशाने पर हैं। असदुद्दीन ओवैसी अक्सर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को लेकर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान अपने नेताओं के लिए स्टेज पर दरी बिछाता रहता है। चुनाव जीतने के बाद कोई भी पार्टी मुसलमानों को अपने पास बिठाती भी नहीं है। किसी बड़े पद पर कोई मुसलमान उत्तर प्रदेश के अंदर बैठता ही नहीं है। जो लोग बैठे उनका हश्र क्या हुआ। आजम खान का एग्जाम्पल दिया, अतीक अहमद का एग्जाम्पल दिया। साथ ही साथ जौहर यूनिवर्सिटी का भी मुद्दा असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया है और कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी का आज जो हाल हो रहा है, जो बुलडोजर चलने के कगार पर पहुंच चुका है, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कोई है तो वो है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव क्यों जिम्मेदार हैं वो बात भी बताई है असदुद्दीन ओवैसी ने। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि चुनाव आने वाला है और हर चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताया जाता है। मुस्लिम वोट अगर असदुद्दीन ओवैसी लेकर जाते हैं तो हार का जिम्मेदार ओवैसी को ही माना जाता है। लेकिन इस बार सब कुछ बदला हुआ है। सबसे पहले बात हम जौहर यूनिवर्सिटी की कर लेते हैं, बड़ी खबर आ रही है। उसके बाद हम असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव की बात करेंगे। जो बयान दिए हैं ओवैसी ने वो सभी बयान आप लोगों को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। जौहर यूनिवर्सिटी पर फिलहाल अभी बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। आप सभी को मालूम ही होगा कि 28 जून को रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर यूनिवर्सिटी के 40 कैंपस में से 38 कैंपस को इलीगल माना। रामपुर विकास प्राधिकरण का कहना था कि इसका नक्शा पास नहीं है, इसलिए 38 भवन को गिराया जाएगा, बुलडोजर चलाया जाएगा। रामपुर के डीएम साहब ने जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को 15 दिन का टाइम दे दिया कि आप खुद ही 15 दिन के अंदर 40 कैंपस में से यानी 40 बिल्डिंगों में से 38 बिल्डिंगें खुद ही गिरा दें, वरना 15 दिन के बाद हम 38 बिल्डिंगों को बुलडोजर से गिरा देंगे। रामपुर विकास प्राधिकरण और डीएम साहब के इस आदेश के बाद हड़कंप मच गया। जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए। बहुत सारे बच्चों ने वहां पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। बड़े बड़े नेता, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जौहर यूनिवर्सिटी के सपोर्ट में वहां पर पहुंचना शुरू हो गए। अभी भी वहां पर लोग मौजूद हैं और यही मांग कर रहे हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी को ना तोड़ा जाए। फिलहाल ये मामला मुरादाबाद पहुंच गया था। यूनिवर्सिटी ट्रस्ट ने मुरादाबाद कमिश्नर साहब को पत्र देकर यह मांग की थी कि 38 कैंपस पर बुलडोजर कार्रवाई रोक दी जाए। फिलहाल इस मामले पर कल मुरादाबाद के अंदर कमिश्नर कार्यालय में सुनवाई हुई। मुरादाबाद कमिश्नर साहब ने इस मामले पर रोक लगा दी। रामपुर के डीएम साहब ने 38 कैंपस पर जो बुलडोजर चलाने का आदेश दिया था, उनके इस आदेश पर मुरादाबाद के कमिश्नर कार्यालय में सुनवाई हुई और कमिश्नर साहब ने आदेश पर रोक लगा दी और कहा कि अगली सुनवाई तक बुलडोजर ना चलाया जाए। फिलहाल ये एक बड़ी राहत मिली है। यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का कहना है कि अगर यहां से हमें राहत नहीं मिलती है तो फिर हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद फिर हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन 38 कैंपस को टूटने नहीं देंगे। फिलहाल जो आदेश था, 15 दिन का टाइम दिया था, 15 दिन का टाइम गुजर चुका था। किसी भी वक्त बुलडोजर कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन अब मुरादाबाद कमिश्नर ने इस बुलडोजर कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। फिलहाल जौहर यूनिवर्सिटी के लिए यह एक अच्छी खबर आई है। अभी फिलहाल वहां पर बुलडोजर नहीं चलेगा। साथ ही साथ अखिलेश यादव समेत कई सारे नेता एक मांग और कर रहे हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी अगर गलत तरीके से बनी हुई है, 38 कैंपस का अगर नक्शा पास नहीं है तो उसको तोड़ा ना जाए। 38 भवन पर बुलडोजर चलाने से अच्छा है कि आप उसकी कंपाउंडिंग करा दो। आरडीए से कहा कि आप उसकी कंपाउंडिंग करा देंगे तो यूनिवर्सिटी बची रहेगी, बच्चे उसमें पढ़ते रहेंगे। अब ये कंपाउंडिंग क्या है, इसके बारे में भी आपको जरा बता देता हूं। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि अगर कोई बिल्डिंग इलीगल है तो जुर्माना देकर उसको लीगल किया जा सकता है। इसी को कंपाउंडिंग कहते हैं। जैसे 38 कैंपस जो इलीगल बने हुए हैं, आरडीए के मुताबिक इसका नक्शा पास नहीं है, तो जुर्माना भरकर इस इलीगल बिल्डिंग को लीगल किया जा सकता है। लेकिन यह भी देखना होगा कि यह इतनी बड़ी बिल्डिंग कंपाउंडिंग के कानून में आती भी है या नहीं आती है। छोटी बिल्डिंगें होती हैं, 2-4 साल के अंदर ही अगर यह मामला सामने आ जाता है, कोई कार्रवाई होती है कि इसका नक्शा पास नहीं है, तो उस बिल्डिंग की कंपाउंडिंग करा के जुर्माना भर दिया जाता है और बिल्डिंग बचा ली जाती है।
लेकिन ये बड़ी बिल्डिंग है, 38 कैंपस हैं। अब देखना होगा कि यहां पर कंपाउंडिंग वाला कानून लागू होता है या नहीं होता है। अखिलेश यादव ने कहा कि कंपाउंडिंग करा दी जाए, तोड़ा ना जाए। इस पर आरडीए यानी रामपुर विकास प्राधिकरण के एक अधिकारी ने जवाब देते हुए कहा कि अगर कंपाउंडिंग कराई गई अखिलेश यादव की बात को मानकर तो तकरीबन 100 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। 38 कैंपस का जुर्माना तकरीबन 100 करोड़ रुपए तक हो जाएगा। कंपाउंडिंग कराने के बाद यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को 100 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, और वो भी पहले देखा जाएगा क्या ये 38 कैंपस कंपाउंडिंग के कानून में आते भी हैं या नहीं आते हैं। अब ये जो जुर्माना तय किया जाता है वो जमीन के सर्किल रेट के आधार पर किया जाता है, जो बिल्डिंग बनी होती है उसके आधार पर किया जाता है। अगर कंपाउंडिंग होती है तो जुर्माना देकर बिल्डिंगें बचाई जा सकती हैं। इसी कंपाउंडिंग की मांग अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने एक बहुत जायज सवाल अखिलेश यादव से पूछा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आज अखिलेश यादव जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर अखिलेश यादव चाहते तो अपनी सरकार में इस यूनिवर्सिटी को बचा सकते थे। ओवैसी ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी की उन तमाम बिल्डिंग्स को रेगुलाइज किया जा सकता था। कानून का हवाला भी दिया कि 1973 का उत्तर प्रदेश नगर विकास अधिनियम, इसके तहत जौहर यूनिवर्सिटी को रेगुलाइज किया जा सकता था। 2017 तक मुख्यमंत्री पद पर रहे थे अखिलेश यादव, लेकिन फिर भी जौहर यूनिवर्सिटी को उन्होंने रेगुलाइज क्यों नहीं किया? उनके पास तो 1973 के कानून के मुताबिक एक मौका भी था, यूनिवर्सिटी को रेगुलाइज कर सकते थे। उस वक्त वो सीएम भी थे उत्तर प्रदेश के। जौहर यूनिवर्सिटी कोई नई थोड़ी ना है, काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद भी अपने हाथों से मुलायम सिंह यादव ने रखी थी। अखिलेश यादव 2017 में जब सत्ता में थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उस वक्त जौहर यूनिवर्सिटी का कुछ क्यों नहीं किया? अब सिर्फ वोट पाने के लिए इनकी तरफ से जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर बयान आ रहे हैं, क्योंकि इनको उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों का वोट पाना है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आए हुए थे। वहां पर एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने इस तरह की बातें बोली हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, उत्तर प्रदेश का मुसलमान अब अखिलेश यादव और उनके नेताओं के लिए दरी बिछाने का काम नहीं करेगा, बल्कि अखिलेश यादव अगर कुर्सी डालकर बैठेंगे तो हम भी अब उनके सामने कुर्सी डालकर पैर पर पैर रखकर बैठेंगे। हम भी सत्ता में पूरा हिस्सा लेंगे, क्योंकि हमेशा हमारा इस्तेमाल होता रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देखिए, पहले भी ये बात मैं कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं कि दोबारा से भाजपा की सरकार नहीं आनी चाहिए। मैं हाथ मिलाने के लिए तैयार हूं, मैं गठबंधन करने के लिए तैयार हूं। अभी वक्त है, आकर बात कर लो। बाद में चुनाव खत्म होने के बाद आप रोना शुरू कर देते हो। बिल्कुल सही बात बोली है असदुद्दीन ओवैसी ने। असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर पूरा ठीकरा फोड़ दिया जाता है कि इनकी वजह से मुस्लिम वोट कटा और अखिलेश यादव हार गए। लेकिन हकीकत यह है कि अखिलेश यादव का खुद का वोट इनको नहीं मिलता है। असदुद्दीन ओवैसी की वजह से नहीं हारते अखिलेश यादव, बल्कि अपने वोटों की वजह से हार जाते हैं। जितनी भी सीटें मिलती हैं ज्यादातर मुस्लिम बहुल्य इलाकों से ही अखिलेश यादव को मिलती हैं। ओवैसी हर बार कहते हैं कि हमें गठबंधन में शामिल कर लो, लेकिन गठबंधन में शामिल नहीं किया जाता। जब गठबंधन में शामिल नहीं करोगे तो भाई वो बंदा भी तो चुनाव लड़ने आया है, चुनाव लड़ेगा, सबका हक है चुनाव लड़ना। उनसे छोटी छोटी पार्टियां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ती हैं, वो तो फिर भी बड़ी पार्टी है। कांग्रेस जैसी पार्टी के साथ अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन कर लेते हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को अपने साथ गठबंधन में शामिल नहीं कर देते हैं। जबकि कांग्रेस का हाल उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारे राज्यों में, और देखिए क्या हाल है कांग्रेस का, आप सभी लोग देख रहे हैं। खाता खुलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसको गठबंधन में जगह मिलती है, बहुत सारी सीटें दी जाती हैं। लेकिन ओवैसी लगातार कहते रहते हैं कि शामिल कर लो, शामिल नहीं किया जाता। हार के बाद पूरा ठीकरा उनके सर पर फोड़ा जाता है। ओवैसी ने समाजवादी पार्टी से कहा कि मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि आजम खान को सजा हो गई, जेल में डाल दिया गया, कितने समाजवादी पार्टी के नेताओं ने रोड पर निकलकर उनकी रिहाई के लिए धरना प्रदर्शन किया? कोई हमें इस बात का जवाब नहीं दे सकता। कितने समाजवादी पार्टी के नेता सड़कों पर उतरे उनके लिए? अतीक अहमद को पुलिस कस्टडी में गोली मार दी गई, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। ऐसे कितनी बातें मैं तुम्हारे सामने रख सकता हूं। इस तरह के बड़े आरोप अखिलेश यादव की पार्टी के ऊपर ओवैसी ने लगाए हैं। ओवैसी ने कहा कि आज आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, वो पूरी कोशिश कर रही है कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बच्चे और बेटियां शिक्षित ना हो, इसलिए जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने के लिए नोटिस दिया गया है। बहुत सारी बातें उन्होंने इस तरह की बोली हैं। ज्यादातर आरोप उन्होंने अखिलेश यादव के ऊपर लगाए कि चुनावी मौसम आता है तो मुसलमान याद आने लगते हैं, लेकिन जब चुनाव निकल जाता है तो उसके बाद कोई खैर खबर नहीं लेते। जीत भी जाते हैं तो मुस्लिम चेहरे को किसी बड़े पद पर नहीं बिठाते हैं। बहुत सारे आरोप ओवैसी ने अखिलेश यादव के ऊपर लगाए हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी को भी ये अपनी सत्ता में बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ओवैसी की इन बातों पर आप लोगों को क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मुझे पता है कि यहां पर
बहुत सारे अखिलेश यादव के समर्थक आएंगे जो ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताएंगे और यही कहेंगे कि ये पहले से फील्डिंग सेट कर रहे हैं ताकि अखिलेश जीत ना पाए। लेकिन कहीं ना कहीं भाई बातों में सच्चाई तो है। बंदा सामने से आकर खुद कह रहा है कि हमें गठबंधन में शामिल कर लो, हम हाथ मिलाने को तैयार हैं, जितनी सीटें दोगे हम उस पर लड़ेंगे। लेकिन भाई मुंह लगाने को ये लोग तैयार नहीं है, क्योंकि उनको डर है कि अगर इसके गठबंधन के साथ हम सरकार बना लेते हैं तो ओवैसी को एक बड़ा पद देना पड़ेगा, और शायद ये तमाम पार्टियां ऐसा चाहती नहीं है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।